गुड आफ्टरनून, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जय हिंद। चलिए, जैसा कि आप देखें परसेंटेज हम लोग खत्म किए पूरा 16 क्लासेस। उसके बाद वी स्टार्टेड रेशियो, और रेशियो का भी पहला 2 क्लासेस कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग जो टाइप 1 था रेशियो का जो बेसिक्स था उसको एकदम पोस्टमार्टम में से चीर हरण कर दिए। और मतलब कोई भी ऐसा कंसेप्ट, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको रेशियो के बारे में नहीं पता, अगर आप वो दोनों क्लासेस अच्छे से किए, होमवर्क किए थे तो। और सेकंड क्लास में तो कमाल ही कर दी, 40-45 क्वेश्चन भाई एक क्लास में हम लोग कर लिए, मजाक थोड़ी है। चल, आज हम लोग ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे। अब आगे का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। आज थोड़ा बड़े टॉपिक इजी है, बट कर लेते हैं इसको भी। इजी टॉपिक है, आप हेडिंग लगाओ रेशियो टाइप 2। रेशियो टाइप 2 क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? देखो, अभी तक हम लोग बेसिक्स में ये सीखे कि रेशियो क्या होता है, कैसे रेशियो बना, कैसे रेशियो हम लोग बांटते हैं, वगैरह वगैरह। अब उस रेशियो में एक शेयर ऑफ मनी ऐड आ जाएगा, ठीक है। यानी कोई पैसा होगा जिसको आपको बांटना पड़ेगा रेशियो में, मतलब पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसमें हम बोलते हैं मनी रेशियो। मनी रेशियो भी आप बोल सकते हो उसको, मनी रेशियो, जहां पे मतलब कोई शेयर आ जाए, पैसा वगैरह आ जाएगा, दैट्स इट। तो जो आप टाइप 1 में सीखे, बस इससे जैसे वो ए था तो ये बी है, बस इतना सही बात है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का कुछ इजी क्वेश्चंस लेते हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हेडिंग लगा दिए होंगे आप, टाइप 2। पैसा हो या प्यार, जीवन में पैसा हो या प्यार बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग पैसा बांटने वाला जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, जो कुछ नया यूनिक वनिक होगा, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। बहुत कम बच्चे आई थिंक दिन में अचानक से क्लास ले लिए, इसीलिए, बट डजंट मैटर, वो लोग रिकॉर्डिंग से कर लेंगे। जितने लोग आए हैं उन लोग रहिएगा, सो खत्म करते हैं। चलो लिखिए, कुछ बताने को है नहीं अब रेशियो में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो भी बेसिक्स होता है ना, सब कुछ सीख गए। अब कोई भी सवाल आए, हम लोग उसी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करें, चलो। सो आज के क्लास का रेशियो टाइप 2 का पहला सवाल देखिए, बोलता है ए एंड बी टुगेदर हैव 6300 रुपीज। ए एंड बी टुगेदर हैव 6300 रुपीज। तो बोलता है ए और बी दो व्यक्ति हैं, दो बंदा है, जिन लोगों के पास कितना है, 6300 रुपीज है आपस में। बोलता है 5/19 ऑफ एज शेयर, 5/19 ऑफ एज शेयर, if 5/19 of A's share, okay dear, is equal to 2/5 of B share, 2/5 of B share। बोलता है अगर 5/19 ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी शेयर। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ रहा है? फाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी, आपको दोनों का शेयर बताना है। फाइंड शेयर्स ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी के पास कितना कितना पैसा है। वेरी इजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग की है, वार्म अप हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर दे दोगे आप लोग, मेरे को पता है बहुत ही प्यार से दे दोगे, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चलिए, समरीन है, अकरम है, स्वर्णदीप है, पीयू है और पार्वती है। गुड जॉब, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। आपको पता है कभी भी जीवन में इस तरह से लिखा आ जाए, क्या लिखा हुआ है? 5/19 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। कभी भी जीवन में इस तरह से अगर इक्वालिटी आ जाए तो सबसे पहला काम क्या होता है? रेशियो निकालना। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज में भी आप देखिए, बी को इधर लाएंगे, इसको उधर भेजेंगे, दैट्स इट। तो जब बी इधर आएगा, ये बन गया A/B। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये 19 उधर जाएगा तो 19 दूनी 38 आ गया, और ये 5 इधर आएगा 38, और ये 25 आ गया। यानी मेरे हिसाब से जो ए है वो है 38 और जो बी है वो है 25। अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना होगा, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल इन लोगों के पास कितना रुपए है। मेरे हिसाब से देख लेते हैं टोटल कितना रुपए है। तो जब हम लोग टोटल किए तो कितना आ जाएगा, जोड़ी आ जाएगा 63। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन लोगों के पास 63 रुपीज नहीं है, 63 रुपया नहीं है। देखिए कितना है, 6300, यानी डिस्काउंट डिस्काउंट, दो गोली चला हुआ है, डिस्काउंट डिस्काउंट। तो जो पूछा है ए और बी, उसमें दो गोली मार दीजिए, यानी ए का शेयर 3800 और बी का शेयर 2500। वेरी वेरी इजी, मेरे को नहीं लगता किसी को कोई समस्या। जल्दी से 5 गो थम्स अप दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर तो ऑलरेडी आ गया था और इसमें कोई आंसर लाने का था नहीं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, गुड व्यू, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़े, समरीन, स्वनदीप, जल्दी जल्दी, पार्वती लोग भी सब क्लियर हुआ, जल्दी बोलिए, थोड़ा स्पीड रखिएगा मेंटेन क्लास को। है अच्छा समझ भी, ये तो वार्म अप था। पार्वती बोलिए क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलो जी, ओके, नेक्स्ट मिटा दे इसको, कहां गए हो? चलिए,
अगला सवाल देखिए, बोलता है कि ₹1980 is divided among A, B and C. ₹1980 is divided among और बिटवीन पता है ना, बिटवीन तब लगता है जब दो के बारे में बात कर रहे हो, और अमंग जब दो से ज्यादा, या तो तीन से ज्यादा, ठीक है। तो ₹1980 is divided among A, B and C such that ऐसे लिखो, in such a way that half of A's share, 1/3 of B's share, 1/3 of B's share and 1/6 of C's share, 1/6 of C's share are equal. क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है 1980 रुपया को ए बी सी तीनों में इस प्रकार बांटा गया कि हाफ ऑफ ए, 1/3 ऑफ बी, 1/6 ऑफ सी इक्वल है। इक्वालिटी उल्टी, याद है ना? क्या पूछा है, बस खाली यही देखना है हमको। हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बी का शेयर बताओ, जल्दी फटाक से बताइए। फाइंड बीज शेयर। चलिए, तो जैसे कि हम आपको बोले, जो आप टाइप 1 में सीखे थे, बस इसमें एक लेयर ऐड हो गया है जहां पे ये पैसा ऐड हो जा रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यही इस टाइप में है। इसमें जितना थोड़ा यूनिक क्वेश्चन जो होगा वो भी हम लोग करके खत्म कर लेंगे। सिर्फ एक ही आंसर आया है, और कोई इतजन है? चलिए कैसे करेंगे? कुछ नहीं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाफ ऑफ ए, 1/3 ऑफ बी, 1/3 ऑफ बी, 1/6 ऑफ सी, 1/6 ऑफ सी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये तीनों इक्वल है। लिख दीजिए इक्वल। क्या सिखाए थे आपको कि कभी जीवन में इस तरह से अगर इक्वालिटी आ जाए और रेशियो निकालना, क्या निकालना हो? रेशियो A/B/C, इक्वालिटी उल्टी, तो उल्टी कर देगा। तो A का वैल्यू उल्टा कर दीजिए, 6 बन गया। B सॉरी 2 ना होगा रे भाई, 2 बन गया। B का वैल्यू 3 बन गया और C का वैल्यू 6 बन गया। बस यही रेशियो है, सिंपल। अब आप क्या करोगे? मेरे हिसाब से A को 2 मिला, B को 3 मिला, C को 6 मिला, टोटल कितना हो गया? 11। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल पैसा बांटा गया था वो 11 नहीं है, वो 1980 है। इससे कितना गुना? 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, इससे 180 गुना, 180 गुना। क्या पूछा है आपसे? फाइंड बी का शेयर। ये भी 180 गुना 18 दिया, 540 इजावत उत्तर। वेरी इजी। मेरे को नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ है। आगे बढ़े। आंसर्स केम फ्रॉम पीयू, समीर, स्वर्णली। जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल बोलते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स इज 540। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 540। 3 नंबर्स का सम कितना है? 540 है। बोलता है कि द रेशियो ऑफ B to C is 9:30. रेशियो ऑफ B to C is 9:13 and ratio of A to C is 2:7. 2:7, ठीक है जी। आपको बताना है फाइंड द थर्ड नंबर। तीसरा नंबर क्या होगा बताइए। मतलब सी के बारे में बताना है, सी कितना है। चलिए कैसे करेंगे? तो आप देखो बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, B/C 9:13। ए और सी का दिया हुआ है A/C 2:7, ठीक है। आप एक बात बताओ, यहां पे और यहां पे वो डबल ढोकला इंसान कौन है जो दोनों के साथ मुंह मार रहा? ध्यान से देखो, जो सी है वो ए के साथ भी है, सी जो है वो बी के साथ भी है। अरे भाई सी का मर्जी, वो ए से प्यार करे, बी से प्यार करे, पूरा जहां से प्यार करे, शाहजहां से प्यार करे, ठीक है। पर क्या कभी सी का चेहरा बदल सकता है? सी का चेहरा तो नहीं बदल सकता।
काटेगा तो सब काटेगी तो सबका काटेंगे तो जेंडर नहीं, कोई भी काटेगा तो चेहरा तो सेम ही रहेगा। यानी सी ऐसा कैसे पॉसिबल कि एक बार सी 7 हो और एक बार सी 13 हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सी जो है वो एक बार 7 हो और सी ही एक बार 13 हो? नॉट पॉसिबल। तो क्या करोगे बोलो? सी को इक्वल करेंगे। सही बोल रहे हैं ना? कैसे करेंगे बोलो? इस 13 और 7 को इक्वल कैसे करेंगे? 7 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 से वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 से 91 बन जाएगा। तो इस 7 को उठा के यहां इंटू कर दिए इंटू 7, और इस 13 को उठा के यहां इंटू कर दिए इंटू 13। आपको कितना बार बोले ना, कभी भी जीवन में नया प्यार लाएंगे तो पुराना प्यार को तबाह कर देंगे। तो ये आ गया मेरा 63:91 और ये आ गया मेरा 26:91। ठीक है, ये सब आपको बहुत प्यार से पढ़ा है टाइप 1 में, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो बहुत प्यार से क्लियर करा दिए थे। चलो अब आप देखो, सी जो है यहाँ भी 91 है और जो सी है वो यहाँ भी 91 है, यानी कोनो दिक्कत का बात नहीं है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, A:B:C लिख लीजिए। तो A:B:C, ए कितना है डियर? 26, बी कितना है डियर? 63, और सी को हम लोग इक्वल किए, कितना बना डियर? 91। जोड़िए सबको। तो मेरे हिसाब से जो A प्लस बी प्लस सी आएगा वो आएगा 180। जोड़ लीजिए आप। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल सम है वो 180 नहीं है, 540 है। इससे कितना गुना? इससे 3 गुना। क्या पूछा है आपसे? थर्ड नंबर बताओ। तो ये थर्ड नंबर पे 3 गुना, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 इज आवर 273। आंसर आया था क्या? वाह क्या बात है, किसी एक का भी नहीं आया आंसर। भैया सक्सेसिव नहीं लग सकता था? सक्सेसिव क्यों लगाएंगे? वेरी 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 बैड क्वेश्चन एंड वेरी वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग, ऑब्नोक्सियस, नास्टी। ठीक है पीटीफुल, लोथली। सुनिए ध्यान से, सक्सेसिव बोल रहे हैं आप लगाने। सक्सेसिव कब लगता है? जब पहले वाले को और आखिरी वाले को कंपेयर करना हो। यहां तो मेरे को सम निकालना है, तो जब सॉरी भैया, भूल गई थी। जब सम निकालना है तो मेरे को तीनों नंबर्स निकालना पड़ेगा, तभी तो उन तीनों का सम निकालेंगे। तो सम के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि ए बी सी निकालो। नहीं आया आंसर समरीन, बाद में आया, उसे थोड़ी ना होता है। एग्जाम में तो आप 126 मार्क के आ जाते हैं, 13 को 3 ले लिए थे, वैसे थोड़ी होता है। एग्जाम में जो हो गया हो गया। ठीक है, लोथली लोथली का मतलब होता है डिस्गस्टिंग। लोथली इज अ सिनोनिम फॉर डिस्गस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। डाउट ही ना है इसमें, क्या डाउट इसमें? सी को इक्वल कर दिए, सी यहाँ पे 13 था, सी 7 था, दोनों को इक्वल करके 91 बना दिए। वेरी सिंपल। तो और फिर बांट दिए जैसे बांटना था। चलो आगे बढ़ते हैं। आप भी मिस्टेक कर दिए यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ₹782 is divided into 3 parts. 782 रुपया को डिवाइड किए हैं। न्यू स्टूडेंट ज्वाइन की, क्लास ही नहीं अटेंड की। वाह क्या बात है। ₹782 is divided into 3 parts. ठीक है, इन द रेशियो, सब महान है, इन द रेशियो 1/2, 2/3 और 3/4। तो बोलता है 782, इसका आंसर सबका आना चाहिए। ठीक है, ये हम नहीं बनाएंगे, आप लोग पहले इतना ही दूर में आपका सॉल्व करना स्टार्ट हो जाना था। सो 3 बंदा में 3 पार्ट में क्या क्या रेशियो है? 1/2, 2/3, 3/4। कैसा ये प्यार? ठीक है, ऐसा कभी हो सकता है? 1/2, 2/3, 3/4 ऐसे प्यार, ऐसे चलेगा संसार? ठीक है, ऐसे तो हमारे बीच आ जाएगी दीवार। ठीक है, कैसे होगा फिर दीदार? चलो तो फाइंड द फर्स्ट पार्ट, फाइंड द फर्स्ट पार्ट। खत्म, तो आंसर तो आ जाना चाहिए था। चलिए जल्दी से, फास्ट। जल्दी करो, मारेंगे अब आप लोगों को। ऐसा पॉसिबल है कि रेशियो एक प्यार वाला रिश्ता है, प्यार ऐसा हो, अच्छा लग रहा है, एक ऐसा नंबर जो कि 2 3 4 को काट दे, यानी 12। 12 से इंटू कर दीजिए, 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 से 3 बार में, 3 तिया 9,
तो मेरे हिसाब से जो आया वो है 6, 8, 9। टोटल कितना हुआ? 8, 6, 14, 9, 23। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 23 रुपया तो नहीं बांटे थे हम लोग, कितना बांटे थे? 782। थोड़ा तो कैलकुलेशन होना पड़ेगा, अब नहीं कर पाओगे नहीं तो आपको 1 से लेकर 25 नहीं 30 तक का टेबल लिख के चिपका दो। 1 से लेकर 20 तक तो आपको नहीं, 15 तक तो याद ही होगा। 16 से लेकर 29 का ना बेटा लिख के चिपका दो, ठीक है, अपने जहां पे पढ़ते हो स्टडी टेबल के पास। आपको डेली उसको देखना है, वही एक तरीका है याद करने का। मेरा भी वैसे ही याद हुआ है, मेरा घर में आप आओगे तो आपको देखोगे चिपका हुआ है। चलो, तो 23 से कट जाएगा 3 बार में, 23 दिया 69, 9 बच गया, 23 चौक 92, इससे 34 गुना। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द फर्स्ट पार्ट। तो ये भी 34 गुना। देखिए कैसे इंटू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब बचपन में थे तो बचपन में क्या करते थे? 6, 4 जा 24, ऐसे नहीं। हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको चाहते हो फास्ट हो जाए, ओरली हो जाए, तो उल्टा मल्टीप्लाई करना। उल्टा मतलब बचपन से हम लोग को सिखाया राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन, बट मत करना, हम लोग लेफ्ट टू राइट करना व्हेन डूइंग ओरली। देखो कैसे, 6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 तिया 18 हुआ, लेकिन ये तो 30 है तो ये 180 बन गया। अब ये दिमाग आपका अनकॉन्शियसली लेगा, 6 तिया 180 और 6 चौक 24, 204 उत्तर आपका। ठीक है, आगे से इसको अप्लाई करिएगा जो भी आप सीखे। हम तो ऐसे ही करते हैं, तो हमको तो बोलना ही नहीं है। 204 इज आवर उत्तर। हमें को लगता है इस बार बहुत स्टूडेंट्स का होगा। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग करिएगा तो जान दे देंगे यार आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गुड जॉब, ये हुआ ना मजा। आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी ये सारा थोड़ा सा मतलब बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन कुछ देर बाद मतलब ये नोट्स है मेरा, इसको कंप्लीट करके हम नया नया क्वेश्चंस निकालें रिसेंट एग्जाम वाला, वो एकदम हार्ड, मजा आ जाएगा उसको करके। पर रुक जाते हैं पहले नोट्स देखो। नोट्स ना मेरा इतना प्यारा से डिजाइन किया हुआ है ना, मेरा हर एक टाइप बहुत मेहनत है, 3 साल का। तो अभी इसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस ऐड अब कर देते हैं लास्ट में। लेकिन अगर आप सिर्फ मेरा नोट्स भी कर लोगे ना, आई गारंटी अगर आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिए मेरे जैसा, मेरा स्टाइल से, मेरा नोट से पूरा सारा टाइप, कोई भी क्वेश्चन में फिर आपको ये नहीं लगेगा कि आई एम अनफेमिलियर, आपको लगेगा सब हमको आता है, सारा कंसेप्ट मेरे को पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 5वां सवाल। ओके जी, इसका भी आप लोग वैसे ही आंसर देना। बोलते हैं 3 numbers are in the ratio 1/2, 1/2/3, 1/2, 2/3, 3/4। सेम रेशियो है, ठीक है, 3 नंबर्स का रेशियो वही वाला है, सेम जो भी आप किए थे। बोलता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, इफ डिफरेंस between greatest and smallest number, if the difference between greatest सबसे बड़ा वाला और smallest सबसे छोटा वाला, कितना है भाई greatest and smallest का अंतर? 36, 36, 36। फाइंड द सम। चलिए इसको भी फेंकिए उठा के, फाइंड द सम। इसमें कोई मजा नहीं है, ठीक है, हम नया क्वेश्चन लिख रहे हैं। 6 नंबर, a sum of rupees 770, a sum of rupees 770, a sum of rupees 770 has been divided among A, B and C, among A, B and C, such that A receives, इंग्लिश का रूल आपको एक पता है ना। देखिए जब भी सी का साउंड आएगा, किसका साउंड? सी का जब साउंड आता है, सी का, सी लेटर का साउंड आता है, तो हमेशा CEI ऐसे लिखते हैं, जैसे कि रिसीव, डिसीव, परसीव, ठीक है। जब भी सी का साउंड आता है, स्पेलिंग में बहुत बार चीज पूछा, अभी भी हजारों बार पूछ चुका, आगे भी पूछेगा। तो जब भी सी का साउंड आता है, सी का साउंड आता है, तो EI होता है। पर अगर सी का साउंड नहीं आए, ची का साउंड आए या ई का साउंड आए, तो हमेशा IE होता है, IE होता है अगर नहीं आए साउंड, जैसे आर्चीव, आर्चीव, ठीक है। और क्या हो गया? अचीव, अचीव, अचीव। सिर्फ और सिर्फ जब सी का साउंड आता है तभी EI होता है। नेक्स्ट, ए रिसीव्स, इस बार आंसर नहीं आया चारों का, दुखी हो जाएंगे हम। ए रिसीव्स 2/9 of what B and C together receives,
2/9 of what B and C together receives, ठीक है। फाइंड शेयर ऑफ ए, चलिए बताइए। पहला सवाल का उत्तर बहुत ही बेकार नहीं आया किसी एक स्टूडेंट का। आई एम वेरी अपसेट नाउ। काहे नहीं बनाई वाला इतना इजी, क्या है इसमें बोलिए तो। चलिए तो आप पहले तो रेशियो, हाँ बोलिए कौन। हाँ हाँ, हम बोल रहे कि ये फाइंड द सम है, तो ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम या तीनों रेशियो का सम पूछ रहे हैं? नहीं, सम का मतलब सुनिए सभी का सम, सभी नंबरों का सम, राइट, सभी का सम, ऑब्वियसली सम मतलब सबका सम। चलिए तो एक ऐसा नंबर 12 मार दिए तो ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 8 और ये आ गया आपका 9। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 9 और जो सबसे छोटा नंबर है वो है 6। इन दोनों का अंतर कितना आ गया 3। पर क्वेश्चन बोल रहे 3 नहीं है 36 है। इससे कितना गुना, इससे 12 गुना, 12 टाइम्स। कितना गुना, 12 टाइम्स। बात सुनिएगा, कोई बच्चे क्या करते हैं ये भी निकालते हैं और फिर जोड़ते हैं, ऐसा मत करिएगा, वेरी वेरी बैड। सीधा उन्हीं को देखिए जिनसे विवाह होना है, उनकी छोटी बहन, मौसी, मामी, चाची लोग को क्यों देख रहे हो आप, ठीक है। सो आप डायरेक्ट टारगेट करो सम को। सम कितना है 9 8 17 6 23, क्योंकि ये 12 गुना तो ये सम भी 12 गुना, बस 23 इंटू 12 करना है। फिर से देखिए वैसे ही करिए, 12 टू द 240, 12 दूनी 240 और 12 तिया 36, 276। मजा आया, 276 इज आर उत्तर। देखो कितना प्यार से सॉल्व कर दिए। तो पीयूष, समरीन, पार्वती, वेरी गुड। स्वर्णदीप को यही डाउट था किसका सम ना, अब क्लियर हो गया। दूसरा सम ये वाला, चलिए खत्म करिए। पहला वाला तो बहुत इजी था, दूसरा वाला थोड़ा प्यारा है, उतना नहीं थोड़ा सा। चलिए कुछ नहीं, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसे क्वेश्चन बोला कर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो ए है, ए रिसीव्स 2/9 ऑफ बी एंड सी। सम खत्म हो गया बस। अगर आप ये स्टेप बस लिख लेते तो आंसर आ जाता। ए को जो पैसा मिला वो 2/9 है बी प्लस सी का। बस क्या करना है, बी प्लस सी को उठा के इधर लाइए, तो इसको हम मिटा के यहां ला रहे, ठीक है, छोड़ो लिख देते हैं। ए बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 2/9। यानी मेरे हिसाब से जो ए को पैसा मिला वो है 2 और जो बी प्लस सी को पैसा मिला वो है 9। तो अगर हमसे टोटल तीनों को कितना मिल गया तो आप बोलोगे 11। पर क्वेश्चन बोल रहे कि टोटल 11 रुपया नहीं बांटे थे, हम लोग बांटे थे कितना 770। इससे कितना गुना, इससे 70 टाइम्स 11 से 77, 70 गुना। क्या पूछा आपसे, ए का शेयर बताओ, तो ये भी 70 गुना 140 रुपीज इज आवर absolutely fantastic, marvelous, phenomenal, spectacular, impeccable, good। चलिए ओके, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछे फाइंड शेयर ऑफ बी, चलिए बताइए, 2 मिनट का समय देते हैं। सबरीन कितना आएगा आंसर बी का शेयर? गुड पीयू, वेरी गुड। अगर बी का शेयर पूछे ना तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। सभी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप आंसर देते कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्यों, देखो मेरे को ये तो पता है कि बी प्लस सी 9 रुपया कमाता है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया कि बी अकेला कितना कमाता है और सी अकेला कितना कमाता है। तो अगर मेरे को बी का शेयर निकालना है तो मेरे को ये पता होना चाहिए था ना कि बी कितना कमाता है। मेरे को तो ये पता है कि बी प्लस सी मिलके 9 रुपया कमाता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है तो सिर्फ दो ही चीज पूछ सकता है। सबसे पहला कि या तो ए का शेयर बताओ जो पूछा था, या फिर पूछ सकता था कि बी प्लस सी का शेयर बताओ।
तो आप बोलते हैं इस 9 में मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इंडिविजुअली बी का, ये इंडिविजुअली सी का हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, समझ में आया? इंडिविजुअल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए था ना कि बी और सी कितना कितना कमाता है। मेरे को तो पता ही नहीं है, ना ही कोई डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपने मर्जी से थोड़ी मान लेंगे। अरे बच्चा बोलेगा भैया ऐसे मान लो 4 5, सर ऐसे मान लो 2 7, ऐसे थोड़ी मान सकते आप। आपको क्या पता कि बी और सी कितना कितना कमाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड जॉब। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। सम ऑफ two numbers, sum of two numbers is thrice their difference, is thrice their difference। तो किसी दो नंबर्स का जो सम है वो 3 गुना है उनके डिफरेंस का। रेशियो पूछेगा, फाइंड देयर रेशियो। चलिए वेरी इजी सम, जल्दी से बताइए। फाइंड देयर रेशियो, फाइंड देयर रेशियो। चलिए चलिए कम ऑन। two numbers whose sum is 84, two numbers whose sum is 84 cannot be in the ratio, cannot be in the ratio। तो बोल रहे दो नंबर्स जिसका जो सम है, अगर सम 84 है तो कैनॉट बी इन द रेशियो। आपको बताना है कैनॉट बी इन द रेशियो। ऑप्शन जरूरत है। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है आपका 5:7, 1:3, 13:8 और 3:2। चलिए इन चारों में से कौन सा रेशियो है जिसका सम 84 नहीं हो सकता? पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अरे क्यों दिमाग लगा रहे हो आप, बस जैसे बोले लिख दो ना। सम ऑफ टू नंबर्स a प्लस b इज इक्वल टू थ्राइस, 3 गुना देयर डिफरेंस a माइनस b। तो a प्लस b इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दीजिए, 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b। a को इधर भेज देते हैं तो 2a बन गया, और 3b को इधर भेज दीजिए तो 4b बन गया। तो बेसिक सवाल है, 2 से 2 बार में चला गया, b इधर आ जाएगा, तो a बाय b इज इक्वल टू 2/1। आ गया रेशियो 2:1। ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन था, 2:1 आ गया था ना पहला वाला, 2:1 2:1 2:1, ब्रिलियंट। और दूसरा वाला ये वाला, ये तो और भी इजी है, उससे भी ज्यादा इजी। इसमें क्या करेंगे, बोलता है दो नंबर्स जिसका सम 84 है वो कैनॉट बी इन द रेशियो। आओ देख लेते हैं। अगर हम इसका सम देखें 12, तो 12 से क्या 84 कटेगा? हाँ कट जाएगा। अगर 12 से 84 कट जाएगा यानी नंबर्स का सम 84 हो सकता है, यानी ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए 1 + 3 4, क्या 4 से 84 कटेगा? हाँ 4 से भी कट जाएगा, यानी इसमें भी नंबर्स बढ़ जाएगा। ये भी हो सकता है, हमको वो चाहिए जो नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 13 + 8 21, 21 से भी कट जाएगा, 21 चौक 84, यानी ये भी हो सकता है। इकलौता 3:2 ही है क्योंकि इसका सम आ रहा है 5। क्या कभी आप 5 से 84 को काट पाओगे? यानी मेरे हिसाब से सम आया 5। क्वेश्चन बोल रहे 84 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी इट कैन नॉट बी इन द रेशियो। कौन सा? 3:2। आई होप पूरे अच्छे से क्लियर दोनों सा, ये भी ये भी। आगे बढ़ते हैं। गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है कि 4 नंबर्स, 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स है, आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 1 2 3 4। तो 4 नंबर्स है, किसमें रेशियो में है? 1 2 3 4। ठीक है जी। बोलता है देयर सम इज 16, इफ देयर सम इज 16। अगर इन सबका सम 16 है, क्या पूछा है आपसे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, पहले और चौथे नंबर का सम ज्ञात करें। फैब्यूलस, फैंटास्टिक। तो मेरे हिसाब से सम कितना है? 4 3 7 2 9 1 10। मेरे हिसाब से जो सम आया वो आया 10, पर क्वेश्चन बोल रहा है 10 नहीं है 16 है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 से तो 16 कट नहीं रहा है। कभी भी ऐसा सिचुएशन है ना कि नहीं कटे, तो एक सेकंड बस काम करिएगा, और क्या करना है वो काम वो आपको देखना है कि क्या पूछा है, ये देख लेते हैं। क्या पूछा है बोलिए? मेरे से पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर। तो पहला और फोर्थ नंबर का सम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी मेरे को 5 का वैल्यू ही तो पूछा है। अब आपको समझ में आया यार, 10 का वैल्यू 16 था, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? आधा, 8 ही जाएगा। समझे? तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा सम में तो पता है और आसान हो जाता है, क्योंकि और भी इजी कैलकुलेशन हो जाता है। मेरे हिसाब से सम कितना आया? 10। 10 का वैल्यू 16 है, मेरे को 5 का वैल्यू पूछा, आधा, 8 आंसर आ गया। अगर 10 का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 16, तो 5 इज इक्वल टू 8। वेरी वेरी सिंपल। आई होप बहुत अच्छा समझ में आया। फर्स्टली आंसर बाय स्वर्णदीप। फैंटास्टिक, एक्सेप्शनल डियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If by increasing the price of ticket, if by increasing the price of ticket, ठीक है, if by increasing the price of ticket, जैसे मान लीजिए यहाँ शताब्दी पार्क है, पार्क होता है, पार्क का मान लीजिए अचानक से टिकट 1000 रुपया कर दे, ठीक है। अब प्यार वाले तो जाएंगे ही, उनको तो जाना ही 1000 कर दे, लाख कर दे, ठीक है, पर भाई कम जाएंगे, है कि? क्योंकि अब सबके पास तो 1000 रुपया है नहीं पार्क जाने के लिए। नॉर्मल 5-10 रुपया टिकट रहता तो सब ट्यूशन बंद करके चले जाते हैं। लेकिन अगर पार्क का टिकट का प्राइस बढ़ा दिया जाए, वही क्वेश्चन है, बोल रहे इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए पार्क in the ratio 8:11, in the ratio 8:11, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जो पार्क का टिकट प्राइस था वो 8 रुपए करके था, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया? 11 रुपए कर दिया। तो यार इट्स ऑब्वियस, टिकट बढ़ा है तो जो नंबर ऑफ कपल्स जाते थे पार्क में मस्ती करने, बैठने, घूमने फिरने, वो क्या होगा? कमी आ जाएगा। क्या बोल रहा है? बोलता है कि कहां गया भाई? As a result, the number of tickets sold fell in the ratio. चलिए इतना ना लिख हम डायरेक्ट लिख रहे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टिकट्स बेचने का था, नंबर ऑफ टिकट्स जो बिकता था, सोल्ड, फेल, फेल का मतलब एक कमी आ गया, फेल इन द रेशियो, इन द रेशियो कितना है भाई? 23:21। 23:21, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्यार करने वालों को कहां फर्क है। तो पहले जहां 23 बंदे जाते थे, अभी 21 जा रहे हैं, हल्का सा कमी है। अब वो क्या बताना है? बोलता है फाइंड द इंक्रीज इन रेवेन्यू। वाह रे भाई, अभी भी इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द इंक्रीज इन रेवेन्यू। सर रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू मतलब कि पार्क जो है ना, उस पार्क का जो कमाई हो रहा है उसमें कितना का इंक्रीज आया, मतलब ये सभी भी इंक्रीज आया है। इंक्रीज इन रेवेन्यू if revenue before was, if revenue earned before was, यदि पहले जो पैसा पार्क कमाता था वो कितना था? 36,800। वेरी ब्यूटीफुल सर, 36,800, बट वेरी वेरी इजी। चलिए देखिए कौन बनाता सबसे पहले। गुड क्वेश्चन, बड़ा प्यारा राइटिंग में लिखे यार हम, देखिए जरा। अरे वाह, बड़ा सुंदर लिख दिया आज तो। चलिए रोज ही लिखते हैं। बताइए कौन देंगे इसका उत्तर सबसे पहले? कुछ नया ना, अच्छा लगा होगा आपको। अभी तक एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है, कोई बात। क्वेश्चन एक बार समझे, शायद आ जाए। बोलता है कि जो टिकट प्राइस है ना, उसको 8 से 11 रुपए कर दिया, ठीक है। जो प्राइस है टिकट का, उसको 8 से 11 रुपए कर दिया, और जो टिकट्स बिक रहा है, नंबर ऑफ टिकट्स जो बिक रहा है,
वो 23 से 21 हो गया। आप एक बात बताओ डियर, रेवेन्यू कैसे बनेगा? मान लीजिए मेरा ही पार्क है और मेरे पास 10 बच्चे आते हैं पार्क में घूमने के लिए और हम प्रत्येक से 5 रुपए करके लेते हैं। तो अगर 10 जन आए और एक जन का टिकट 5 रुपए है बच्चा, तो टोटल कितना होगा? 50 रुपीज। यही चीज आप यहाँ पे समझो कि पहले पार्क का टिकट प्राइस कितना था? प्राइस है, हाँ प्राइस 8 रुपया टिकट था और बच्चे कितने जाते थे या स्टूडेंट व्हाटएवर, पार्क में लोग कितना जाता था? 23। तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? रेवेन्यू यार इंटू ही ना होगा। 8 रुपया टिकट है और 23 बच्चे जाते थे या 23 जन जाता था पार्क, तो टोटल कितना कमाई हुआ? 8 टू जा 160 और 24 184। और ये तो 11 का कपल रूल लगाइए, एक कपल बनाए और 2 लिख दिए। यानी मेरे हिसाब से जो पार्क को पहले कमाई होता था वो होता था 184 और अभी कितना कमाई हो रहा है? 231। क्या आप बता सकते हो कितना का इंक्रीज आया? आप बोले यार ऐसा है, माइनस कर दीजिए तो आप देखोगे 47 का इंक्रीज हुआ। यानी मेरे हिसाब से जो रेवेन्यू में इंक्रीज आया वो है 47 रुपए का, 47 का। बोलिए, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रेवेन्यू पहले था वो 184 नहीं था, वो 368 था। देखिए 4 का डबल 8, 18 का डबल 36, यानी इससे 200 गुना, 200 टाइम्स। तो जो इंक्रीज आया ये भी 200 गुना, 9400 इज आवर। कितना प्यार से सॉल्व किया बताओ, इतना सुंदर ना, कितना मजा आ गया होगा, मक्खन जैसा सॉल्व किया हम लोग क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट आंसर आया फ्रॉम समरीन। समरीन ये नहीं इसको नहीं लिखना है, इंक्रीज पूछा ना, चलिए गुड जॉब। और फिर पीयू, बाकी लोग जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, समझ आया? डाउट है कहीं पर पूछिए, नहीं तो फिर मिटाएंगे। एनी डाउट बोलिए, कोई डाउट है किसी को? गुड जॉब, वेरी गुड। वो वाला 23:21 वाला बता दीजिए। हाँ ओके, देखिए प्राइस जो था वो पहले 8 रुपया था और बंदे कितने आते थे? 23। तो इनकम कितना हो रहा है? इंटू कर दिए 184। इसी तरह प्राइस बढ़कर कितना हो गया? 11 रुपया, मतलब एक टिकट 11 रुपया का है और टिकट कितना बिक रहा है? 21। तो कितना इनकम होगा? इतना, बस तो कंपेयर कर दिए, इतना का वैल्यू दिया हुआ था, इतना का वैल्यू निकाल। चलिए गुड जॉब ना, आगे बढ़े, वेरी गुड। क्वेश्चन अच्छा था ना? इससे हम आपको कम से कम ऐसा ना 4-5 क्वेश्चन भेज देंगे, कंसेप्ट तो आप समझ गए, आप कर लेना, ठीक है? चलिए 10 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, गुड स्पीड यार, अच्छा स्पीड में बन गया क्वेश्चन। इजी था ना एक्चुअली, अब तो सब क्लियर हो गया ना, बताने को कुछ है नहीं यार। टाइप 3 कल का क्लास ना एकदम भौकाल होगा, एकदम भौकाल। कल जो हम लोग सीखेंगे ना वो मतलब क्या बोले आपको, एकदम कुछ कह ही नहीं सकते कल का क्लास के बारे में। करना फिर आपको समझ में आएगा। तो आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 तरीका सिखाएंगे जो आप बचपन से एक्स लेकर करते थे और जब आप सीखोगे तो ओरली बना दोगे वो, इतना लेंदी क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ सीखेंगे। अच्छा ये छोड़ो, ये तो क्लियर हो गया यार। चलो नोट्स में तो इतना ही था टाइप 2, बट कुछ क्वेश्चंस निकाले आज, एकदम नया नया लेटेस्ट सीरियल का है, बनाते मजा आएगा। क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, बस क्वेश्चन में एक चीज है वो है कैलकुलेशंस, और हम चाहते हैं आप खुद करो, कैलकुलेटर में मत टिपिर टिपिर कर देना, तुरंत बन जाएगा, फिर फायदा क्या होगा? कैलकुलेशंस ही है, ठीक है? ये सारा क्वेश्चन लेटेस्ट सीरियल का है। चलिए आइए, बोलता है कि a certain sum is divided among A, B, C, D such that ratio हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो आप समझ गए हो, A is to B is to C is to D। कितना दिया हुआ डियर? 4, 12, 30, 45। चलिए 4, 12, 30, 45 छोटा हो गया क्या? नहीं ठीक है, चलो। बोलता है द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ A एंड D, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो बोलता है अगर डिफरेंस बिटवीन A and D कितना है? is ₹5535। अगर A और D का अंतर 5535 है, कुछ भी पूछ सकता है, क्या पूछा है? टोटल सम बताना है। चलिए बताइए, कैलकुलेशन ही तो सीखना है, यही तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन लिए ताकि आपको कैलकुलेशन सिखाएं, कैसे एग्जाम में करते हैं। कैलकुलेटर मत निकालिएगा, फायदा नहीं है कुछ करके,
कैलकुलेटर से एकदम नफरत है, दूर रखिएगा उसको, कभी भी टच मत करिएगा, मैथ कभी नहीं सीख पाइएगा और कैलकुलेशन से बर्बाद हो जाएगा। फाइंड टोटल सम। 3 साल हो गया मेरे को पढ़ाते हुए टीचिंग करते हुए, कैलकुलेटर मुश्किल से मुझे 3 बार यूज किए होंगे, और जब तीनों बार यूज किए हैं ना तो क्वेश्चन गलत निकला है मतलब कि आंसर सही था, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि कैलकुलेटर कभी यूज नहीं करते, चाहे क्योंकि कैलकुलेटर अगर एक बार यूज करने लग गया ना, कभी आप कैलकुलेशन नहीं सीख पाओगे, नेवर एवर। चलो, अभी तक एक बच्चा का भी आंसर नहीं आ रहा है, ये बता रहे कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, नहीं तो आ जाता। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करने नहीं आता है, आपको पी हो गए, सनी हो गए, संदीप, पार्वती, बंटी सभी को आता है, बट कैलकुलेशंस है यार, आई एग्री। चलो, सीखना तो पड़ेगा। देखो, पीयू का पहला आंसर आ रहा है बट वो गलत है, नहीं सकेगा। और कोई ट्राई करेंगे? देखो, यही चीज हम आपको कह रहे थे। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, बट सेम चीज अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, देखो आप फंबल कर दिए पीयू, यहाँ पे आपका मिस्टेक, यानी आपको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम है, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पीयू, अपना सभी को बोल रहे हैं, पीयू को बस नाम लेके बोल रहे हैं, 1 से लेकर 30 तक का टेबल्स, 1 से लेकर 1 से क्यों भाई, 11 से लेकर 30 तक का स्क्वायर्स लिख के चिपका दीजिए, जो भी स्टडी टेबल है या रूम में। मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है तो नीचे बैठ के पढ़ते हैं, तो मेरा नीचे ही चिपका हुआ ऐसे वॉल पे ऐसे, और एक क्यूब्स 1 से लेकर 20 तक का, ये काम आप बस कर दो। और टेबल्स, टेबल तो बोल दिए, आप देखो कितना इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, इतना क्या सोच नहीं पाओगे। चलो स्टार्ट करें। तो मेरे हिसाब से जो ए और डी का अंतर आया वो आया 41, पर क्वेश्चन बोल रहा है 5535। अब देखिए, एक बच्चा ऐसा होगा जो इसको 41 से ऐसे ले जाके ऐसे टिपिर टिपिर काटेगा, यहाँ पे ना वो बच्चा हार जाएगा। और देखो हम कैसे करेंगे, 41 से काटे एक बार में, 41 बचा, 143 आया, फिर 3 बार में मारे 123 आया, 205 आ गया 5 बार में। अब ये चीज हम आपको नहीं सिखा सकते चाह कर भी, ये तो प्रैक्टिस और मेहनत है ना, जिसमें वो 41 का टेबल याद हुआ है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको कैलकुलेशन आना चाहिए तभी बन पाएगा, नहीं तो आप काटो इसे ले जाके साइड। तो इससे कितना गुना, इससे 135 गुना, 135 टाइम्स। क्या पूछा आपसे, सम पूछा था, राइट। तो 16 और 30 कितना हो गया, 46 और 45, 91, ये भी 135 गुना। अब देखिए, फिर यहाँ पे हम लोग दुनिया को कैसे बीट कर देंगे, आप देखना, सीखो ये सब चीज। देखिए, जब आप बचपन से आज तक आए तो कभी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आता था तो आप कैसे करते थे, आप ऐसे करते थे कि आप लिखते थे 135 इंटू 91, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करते थे 531, फिर ऐसे लिखते थे, फिर 9 5 जा 45, 4 जा 9 3 जा 27, 1 जा 3 आ गया, 9 1 जा 9, फिर 3 आ गया 12, फिर आप जोड़ते थे 5 8 2 1 2 2 8 5, ये आंसर आया। करते थे आप, इनफैक्ट सच बोलोगे तो आप अभी भी यही करते हो ना। और आपको पता है 90% जनता यही करती है, इसलिए 90% जनता का एग्जाम नहीं निकलता, सिर्फ 10% का ही जॉब लगता है, 10 भी नहीं, 1% भी नहीं, 0.1%। तो अब आप एक चीज मेरा सुन लो, आज 3 साल हो गया, आज तक हम ये नहीं किए, पता है, कभी नहीं, कभी भी आपको ये वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, इसको अपने जहन से ही उतार दीजिए। वो बोले गए हैं, तो अगर ये नहीं करना तो करना क्या है, देखिए पहले हम लॉजिक सुनाते बाय। अब देखो, यहाँ पे हम लोग 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप किए, 3 स्टेप किए ना जी। अगर हम लोग ये ना करके एक दूसरा चीज बताते, ध्यान से सुनना, कभी भी 2 डिजिट का ऐसा हमको करना ही नहीं। तुमको करना क्या है, मेरे को ऐसा कोशिश करना है कि हम नंबर को ऐसा 2 नंबर में स्प्लिट कर दे जिसका टेबल्स मेरे को आता है। नहीं समझना है, देखो 91 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 13 इंटू 7, तो भाई मेरे को 13 का भी टेबल आता है, मेरे को भी 7 का भी टेबल आता है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार हम 13 का टेबल मार देंगे और एक बार हम 7 का टेबल मार देंगे, बस जीत जाएंगे। देखो कितना जल्दी बनेगा, 13 बन जाए 65, 6 कैरी 169, 175, 7 का टेबल पढ़ दीजिए, 7 5 35, 3 38, 3 7 119, 122। देखिए स्पीड, क्या ये चीज पॉसिबल था? आप बुलेट का रफ्तार से बाकी स्टूडेंट्स को उठा के फेंक दिए यहाँ से सरिया के। और ये तो सोचो आप कि एक मल्टीप्लीकेशन ऐसा था, अगर इमेजिन करो पूरा एक पेपर में जब 25 क्वेश्चन होता है तो कितनी दफा ऐसा आता है जब 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है। और आपको पता है हम कभी भी नहीं करते, वो जो 3 स्टेप है ना, कभी नहीं, उसको जैन से उठा के फेंक दीजिए। कभी भी मल्टीप्लीकेशन आए, डू दिस वे। क्या किए हम, 91 को तोड़ दिए, 42 होता तो 7 और 6 में तोड़ देते, गॉट गेटिंग इट और नॉट। 65 होता तो 13 और 5 में तोड़ देते, क्योंकि 65 का टेबल थोड़ी मेरे को याद है दोस्त, लेकिन 13 और 5 का तो आता है ना बाबू। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके फ्रेंड्स,
क्लियर पूरा? भैया एक बार और कर दीजिए ना। बिल्कुल करेंगे, 2 बार आपके लिए करेंगे। चलिए, तो हमको क्या करना था, मेरे को करना था 91 इंटू 135। हम आपको पहले ये दिखाएं कि आप कैसे करते हो और कितना समय लगता है। 10-20 सेकंड लग गया बस साला। अब हम लोग करते हैं मेरा मेथड। हम आपको क्या बोले, 91 को तोड़ दिए 2 नंबर में, 13 इंटू 7, दोनों का टेबल मेरे को आता है। पहले हम 13 का टेबल पढ़े, तो 13 पंजे 65, 6 कैरी, 13 13 169 और 6 175। फिर 7 का टेबल पढ़े, 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 पंजे 35, 3 38, 3 कैरी, 17 सत्ते 119 और 3 122। मजा आया? क्लियर हुआ ये वाला कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट? क्लियर हुआ? मस्त। अरे यार, इसमें भी मजा नहीं आया। इतना फास्ट कर सकते हो बोलो? इतना फास्ट कोई कर पाएगा? जितना फास्ट अभी हम लोग किए थे हो ही नहीं सकता उतना फास्ट बेसिक से। एक ही तरीका है, अगर आप स्प्लिट करो और 2 ही स्टेप में उड़ा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अब हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ओह गॉड। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मजा आएगा, करो आप। बोलता है सम ऑफ फलाना, नहीं इजी हो जाए। 4 बंदा है, ये सब भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ए बी सी डी, रेशियो कितना है इन लोग का? 3 4 8 6। अच्छा, इन लोग में कितना पैसा बांटे हैं? ₹6342, 6342 इन लोग में बांट रहे हैं। आपको बताना है फाइंड डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। चलिए जल्दी बताइए, फाइंड डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। बी और डी का अंतर बताना है। चलिए जल्दी से बताइए यार। आखिरी सवाल, चलिए इसको करिए जल्दी से, फिर आखिरी सवाल करते हैं और खत्म करते हैं। टाइप खत्म। आखिरी सवाल थोड़ा अच्छा, हम देखेंगे कौन बनाया उसको। पहले इसको करते हैं। तो ये तो बहुत इजी है। 8 से 14 4 18 4 3 21। पर क्वेश्चन बोल रहे 21 नहीं है, 21 या 63, 21 दूनी 42। लेकिन अगर 2 डिजिट उठाते हैं तो 0 लगता है, तो 02। इससे 302 टाइम्स, 302 गुना। बी और डी का अंतर, बी और डी का अंतर कितना है? 2। ये भी 302 गुना, 604 आंसर आ गया। 604 रुपीज आया था। पीयू 604, समरीन 604। ब्रिलियंट। बाकी लोग थोड़ा सा, आप लोग शांत रहते हो, थोड़ा सा प्लीज आप लोग भी ट्राई करो यार देने का आंसर। सिर्फ हमेशा 2 स्टूडेंट देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। चलिए, तो आज की क्लास का और इस टाइप का आखिरी सवाल थोड़ा प्यारा है। आई वांट टू सी कौन सॉल्व करता है। देखिए, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम का। चलिए लिखिए, ये हम लिख देते हैं पूरा। अ सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन तरुण, राघव एंड कपिल 7 4 9। ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तरुण, राघव, कपिल 7 4 9 लिखा हुआ था, डायरेक्ट दे दिए। और पैसा बस बांटा है इन तीनों में फलाना फलाना। आगे का लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा और करिएगा ट्राई। बट कपिल, but Kapil gave 1/3 of his share, 1/3 of his share each to Tarun and Raghav, each to Tarun and Raghav। बुझते पे रखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कपिल जो बंदा है वो अपने शेयर का 1/3 किसको किसको दे देता है? कपिल, तरुण को भी दे देता है और राघव को भी दे देता है उठा के। If Tarun received 1800 more than Raghav, if Tarun received 1800 more than Raghav, अगर तरुण को राघव से अगर तरुण को राघव से 1800 रुपए ज्यादा मिलता है, फाइंड टोटल सम ऑफ मनी। तरुण received 1800 more than Raghav, फाइंड टोटल सम ऑफ मनी। ये आया एक प्यारा सवाल। आई लाइक इट।
और यही आखिरी सम है। लेकिन हमको लगता है जो रेशियो अच्छा से पढ़े, हमसे लॉयल्टी के साथ पढ़ाई किए, वो सम बहुत प्यार से बना सकते हैं। और जैसा कि मेरे को लग रहा है कि आंसर नहीं आया है पीयू, इस सम में आप गड़बड़ कर दिए। और पीयू पता है वो फर्स्ट ऑप्शन है पर वो गलत है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है पीयू, पर दैट्स रॉन्ग। देखो आपको दिखाते हैं, देखो दिख रहा है, देखो कुछ ऑप्शन नंबर 1 6000 पर वो गलत है। हड़बड़ी नहीं पीयू, मिस्टेक हो जाएगा ना, 2.5 नंबर चला जाता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। करो अब आप कर लोगे, लेकिन अगर एग्जाम में आप होते तो आप पहला ऑप्शन लगा के आ जाते, 6000 गलत हो जाता। बाकी सबसे तो बन नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। बहुत ही प्यारा समय, और हम जब सॉल्व करें आप बोलोगे यार इतना आसान कर दिया। क्वेश्चन बेसिक से करता है बच्चा, लोग हार्ड कर देता है। डोंट वरी, हम लोग बच्चा जैसे सॉल्व कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, तरुण, राघव, कपिल, 7 4 9। क्वेश्चन बस समझ गए, आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कपिल जो है वो अपना शेयर का 1/3 1/3 दोनों को दे देता है। आप बताओ कपिल के पास कितना पैसा है? कपिल के पास 9 रुपया है। अगर इस 9 का आप 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा? 3 रुपया आएगा। अगर आप इस 9 का 1/3 निकालोगे तो 3 रुपया आएगा। ये 3 रुपया को कपिल क्या किया है? दोनों को दे दिया है। दे दो भाई, तो इसको भी दे दो 3 रुपया और इसको भी दे दो 3 रुपया। कुछ हम स्पेशल नहीं कर रहे, जैसे क्वेश्चन में बोला हम किए। क्वेश्चन बोल रहा है कपिल अपने शेयर का 1/3 यानी 3 रुपया इसको इसको दे देता है। भाई इन लोग को अगर 6 रुपया दिया है तो कपिल में 6 रुपया कमी आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये 3 रुपए 6 रुपए दे दिया तो इसका कमी आएगा ना 6 रुपया का। ओके, बस सम सॉल्व हो गया। तो तरुण के पास टोटल कितना पैसा हो गया? 10। राघव के पास कितना हो गया? 7। और कपिल के पास कितना हो गया? 3, क्योंकि 9 में से 6 रुपया वो दे चुका है। बोलता है अगर तरुण को राघव से मेरे हिसाब से कितना मिल रहा है? 3। पर क्वेश्चन बोल रहा है 3 नहीं 1800 ज्यादा मिल रहा है। इससे कितना गुना? इससे 600 गुना, 600 टाइम्स। फाइंड द टोटल सम ऑफ मनी। तो टोटल मेरा 20 है, ये भी 600 गुना, ये भी 600 गुना, 12,000 ज्यादा होता है। 12,000। फैबुलस। कोई बना पाया क्या? समीर का आ गया क्या? गुड स्वर्णदीप, देखो स्वर्णदीप बना दिए। वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक, मजा आ गया, गजब। सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया बस, स्वर्णदीप, गजब। बाकी स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अलग किए हो। हम लोग बहुत प्यार से इसको सॉल्व करिए, भले और लोग जैसे करें। फिर से देखो, आप बोलता है कि कपिल जो है वो अपने, स्वर्णदीप ऐसे ही बनाया आप जैसे हम बनाए वैसे ही? हाँ भैया वैसे ही बने। ब्रिलियंट। तो कपिल जो है वो अपने इनकम का 1/3 यानी 3 रुपया इसको दे देता है और इसको दे देता है। तो भाई ये हो गया 10, ये हो गया 7, और क्योंकि 3 3 6 रुपया वो दे चुका है तो 6 का कम ही हो गया, यानी ये हो गया 3। बाकी तो आप हमसे ज्यादा समझदार है, कंपेयर करना था। 3 का वैल्यू 18,000, 20 का वैल्यू 12,000। ठीक है जी, मस्त, क्लियर। आप तो एकदम भौकाल मचा दिए हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे कल टाइप 3 में, जो कि रेशियो का सबसे बेस्ट वंडरफुल पार्ट है। हम आपको ट्रेलर बता देते हैं होगा क्या। देखो आप रेशियो में देखो 4 तरीका से इंक्रीज डिक्रीज होता है। कोई एक रेशियो था, नया रेशियो बना तो बोलता है बोथ द नंबर्स आर इंक्रीज या बोथ द नंबर्स आर डिक्रीज। या फिर एक क्वेश्चन होता है जहां बोलता है एक नंबर को 1000 बढ़ाएं, दूसरे नंबर को 2000 बढ़ाएं, यानी डिफरेंट इंक्रीज डिक्रीज। तीसरा नंबर होता है, तीसरा केस होता है जब एक को इंक्रीज करें और दूसरा को डिक्रीज करें, मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज। और जो चौथा केस होता है उसमें किसी एक में चेंज लाएंगे, दूसरा में नहीं लाएंगे। ये 4 केसेस कल हम आपको इतना अच्छा से पढ़ा देंगे, इसके बाद कोई भी सवाल आ जाए। और सबसे बड़ा बात, एक में भी हम लोग बेसिक एक्स वाई जेड यूज नहीं करेंगे। हम लोग बचपन करते हैं ना 4x by 5x plus 5 plus 7, एकदम नहीं, आप ओरली सॉल्व करो। तो कल का क्लास एकदम मिस नहीं करना, रात में ही होगा 9 बजे, बहुत तगड़ा क्लास होगा कल। और बस अब तो आपको जैसे ही बोले, अब सारा चैप्टर बहुत 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 फ्लो में चलेगा, यानी 6 7 8 क्लासेस में खत्म हो जाता है चैप्टर। ठीक है, चलिए। तो आज 30 है ना, मस्त, तो बहुत ही बढ़िया। लोग अब टाइम दिए ये वाला महीना पूरा, तो उधर परसेंटेज भी कर लिए, और कल 31 है, यानी कि 4 इधर क्लासेस हो जाएगा, मतलब 70% रेशियो कल खत्म। चलो मिलते हैं कल, ओके जी। आज के लिए इतना कॉफी है, कल फिर मिलते हैं चाय के साथ।
भाई टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। ओके जी, वेलकम, बाय, टेक केयर।